हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुकिंग कैसे डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको आपने ज़रा गौर से समझ लेना है। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे, बुकिंग में जाएंगे, ऐड बुकिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो हमारे रूम डिफाइन किए होंगे, रूम डिफाइन करने कैसे करने हैं, उनका रेट कैसे डिफाइन करने हैं, तो उसकी वीडियो मैंने ऊपर कार्ड में दे दी है। आप उस पर लिंक पे जाके उसको गेट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ अराइवल डेट नेक्स्ट की है हमारी आज 4 बजे। आज जो है शाम को 4 बजे हमारे गेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले हम फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे जो है हमारे गेस्ट आएंगे, हम टाइम सेट करेंगे इधर से। जैसे जैसे हम टाइम सेट करें, रूम रिफ्रेश हो रहे हैं कि उस पीरियड में कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं, तो भी जो रूम अवेलेबल होंगे वो लिस्ट यहाँ पे आती रहेगी। और हम फिर कहते हैं 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उस बंदे ने जो है वो रूम बुक करवाया है। टाइम सेट कर लिया, रात को 12 AM हो जाएंगे। 11:59 तक कर लें इसको। PM, ठीक है। उसके बाद हम इसको, हम कहते हैं रूम नंबर 2 जो है ये ऐड करना है। वो पूछ रहा है कि कितने पर्सन के लिए, उसमें कोई रिमार्क्स एक्स्ट्रा है, चिल्ड्रन है या नहीं है। उसने सारी रूम की टाइप भी बता दी कि रूम नंबर 2 है, कैपेसिटी 2 की है, उसमें एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में एक बेड है उसके अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ उसमें 3 बंदे हैं। रिमार्क्स में लिख लेते हैं 1 चिल्ड्रन भी है जो उसके अंदर, 1 चिल्ड्रन एंड 1 कपल, एक कपल है साथ। ठीक है, सेव कर दिया। वो पूछेगा रेट कौन सा लगाना है, आपने इसको रेट बाई डिफ़ॉल्ट एक ही है, तो सीधा रेट जो होगा उसका लग जाएगा। तो ये 7.99 जो आवर्स बन रहे हैं उसके हिसाब से उसका बिल बन गया है कि इतने रुपए बन रहे हैं और इतने उसका टैक्स ऐड हो गए, उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो ये होगी बुकिंग। अब वो कस्टमर का नाम पूछेगा, नाम क्या है कस्टमर का। कस्टमर ऑलरेडी डिफाइन है, अगर नहीं डिफाइन होगा तो आप फन करके वो डिफाइन भी कर लेगा। तो अभी हमारे पास ओल्ड कस्टमर भी आता है, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। यहाँ से कस्टमर ऐड हो जाएगा, किसी एजेंट के थ्रू आया है तो F2 करेंगे। F2 से एजेंट के थ्रू जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। कि ये एजेंट नहीं देना चाहते तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं कि आप एजेंट नहीं देना चाहते। अभी मैंने प्रिंट की सेटिंग रखी हुई है कि थर्मल है और प्रीव्यू है। A4 पे भी ले सकते हैं और थर्मल पे भी। मैंने थर्मल पे सेटिंग रख के प्रीव्यू किया हुआ है, तो जैसे ही मैं F5 करूँगा तो बुकिंग सेव हो जाएगी और इसका जो प्रीव्यू हमारे ऊपर थर्मल रिसीट के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। ये हमारी बुकिंग बन गई। ये देखें वो बता रहा है 1 चिल्ड्रन 1 कपल, 3 पर्सन के लिए रूम नंबर 2। और दिन नहीं पूरा हमारा इसलिए 0 0 आ रहा है इसमें। 50 इसकी अमाउंट, इतना बिल बने सेम एच डी, जितनी अमाउंट यहाँ थी उतनी अमाउंट सेम टैली हो रही है। अराइवल और डिपार्चर डेट भी आ रही है, बुकिंग नंबर भी आ रहा है, बुकिंग डेट है, स्टेटस अभी पेंडिंग है, अभी अपडेट नहीं हुआ, तो इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ऑलराइट, अब जो है नेक्स्ट इसमें फीचर है कि आप, ये तो हो गया टच से कि आप क्लिक करके भी सारे रूम, सेकंड फ्लोर पे कितने, थर्ड फ्लोर पे कितने, फिफ्थ पे कितने, 5 पे, 6 पे, जो हमने ये याद है बनाया था रूम नंबर 899 रूम डिफाइन किया, तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट फ्लोर में। तो ये सारे जो हैं रूम्स यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हमने रूम सर्च करने मैनुअल नाम के साथ, तो आप रूम वैसे सर्च कर लें, रूम नंबर, ये देख लिस्ट हमारे पास खुल जाती है। अब यहाँ से रूम नंबर 2, तो डाउन एरो करके नीचे आएंगे तो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। एरो डाउन की करके नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ से आप किसी भी रूम के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो सेम वही वाला डायलॉग ओपन हो जाएगा, सेव एंड रेट। नंबर 2 भी है जो बुक हो गया। इस तरह ये आप इसको बुक कर सकते हैं। इसको जहाँ से रिमूव करना तो यहाँ से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी बुकिंग। अब बुकिंग के हम आपको, जो हमने बुकिंग नहीं की, होल्ड पे पड़ी हुई है, यानी कभी कंफर्म नहीं हुई हुई थी, उनका स्टेटस है कि यहाँ पे
होल्ड बुकिंग है, जैसे हमने अभी होल्ड पे चले जाते हैं कि इसका स्टेटस पेंडिंग, अभी वो कंफर्म नहीं कर रहा, तो इसको होल्ड पे रख देंगे, तो ये सारी बुकिंग होल्ड पे चली जाएंगी। अब हम आपको जो दूसरा इसका स्टेटस है, जो बुकिंग के चार्ट्स हैं वो दिखाते हैं। बुकिंग में जाएंगे, बुकिंग कस्टमर बुकिंग रिकॉर्ड। अब यहाँ पे बुकिंग्स हैं सारी, जितनी बुकिंग्स हुई हैं पिछले महीने की, इस महीने की। अभी हमने जो बुकिंग की थी वो थी आज की तारीख की, तो हम इसको फिल्टर बाय डेट कर लेंगे, सॉर्ट बाय। तो आज 4/6 थी, आज ये वाली बुकिंग हुई हुई है, तो ये देखें, अराइवल 4 बजे, डिपार्चर 12 बजे, चेक इन नहीं हुआ अभी, चेकआउट भी नहीं हुआ। बुक ट्रू है, चेक इन भी नहीं हुआ, चेकआउट भी नहीं हुआ, होल्ड भी नहीं है, और पेड भी अभी नहीं हुआ। कितने घंटों के लिए, रेट ये है, अमाउंट ये बन रही है, पर्सन 3 है। तो जो हमने चीज़ें दी थी ये सारी अमाउंट यहाँ पे बन के, यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है और पेड कितना, भी पेड भी नहीं हुआ। जारी बात है, जब चेकिंग होगा फिर पेड होगा। तो यहाँ से भी हम इसका इनवॉइस का प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू पे रख के। ये हमारा थर्मल पे आ रहा है, हम इसको A4 पे रख के प्रिंट करेंगे, तो ये A4 पे हमारी इनवॉइस जो है वो प्रॉपर उसको शो करवा रहा है, कितने पर्सन है, कितने रेट के हिसाब से जो है वो उसने पे की गई है। ठीक है, तो ये एक कस्टमर का लेजर है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं हमजा की सर्च करता हूँ, तो हमजा की 2 बुकिंग्स हैं, ये देखें। तो एंटर करेंगे तो अब इस पे आएंगे नीचे, तो ये देखें, इसमें मुझे ये देखो, एक पेड है, उसने बता दिया कि इसने कैश पेमेंट की हुई है। ये पेमेंट कैसे करनी है, ये चेकआउट वाली वीडियो में देखेंगे हम, ये चेकआउट करते वक्त कैसे होगा। तो उसके बाद हम एक और चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, रिपोर्ट्स में के मंथली बुकिंग रिकॉर्ड में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इस पूरे मंथ के बुकिंग का रिकॉर्ड दिखा दो, एक से लेकर, ये देखो सारी बुकिंग का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ से हम उसकी बुकिंग का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बुकिंग के रिपोर्ट्स में हमने मल्टीपल बुकिंग स्केजुलर है, तो हम बुकिंग स्केजुलर में जाते हैं। हम फर्ज करें आज की डेट से, नहीं, हम इस डेट से लेकर 4 तारीख तक देते हैं, तो कौन कौन बुक है यहाँ पे, वहाँ बुकिंग का रिकॉर्ड आ जाएगा। कभी कोई बुकिंग नहीं है, तो ये पेंडिंग, कोई बुकिंग नहीं यहाँ पे शो कर रहा। ये देखें, यहाँ पे सारी बुकिंग अभी खाली आ रही है। यहाँ पे कोई बुकिंग का नाम होगा तो कस्टमर का आ जाएगा। जैसे हम पीछे जाते हैं, ये सारी बुकिंग यहाँ से कंफर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे पेंडिंग कोई नहीं आ रही, तो इसलिए ये उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा। हम यहाँ पे रूम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें हमारे पास 3 बुकिंग हो गई। अभी जो बुकिंग की बोर्ड होगी, चेक इन अभी कोई नहीं हुआ, चेकआउट, तो ये सारा स्टेटस यहाँ से अपडेट हो जाता है रिफ्रेश करने से। उसके बाद हमारे पास बुकिंग रिपोर्ट है, बुकिंग रिपोर्ट में जाते हैं हम। तो बुकिंग रिपोर्ट में हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे हम हमारी ब्रांच एक ही है, रूम ले, तो हमने ये इसको सेलेक्ट किया, वो ऑलरेडी भी सिलेक्ट होती है। हमने ये पूरे मंथ की बुकिंग चेक करनी है रूम्स की ग्रुप के साथ, तो हम इसको जस्ट प्रिंट करेंगे, तो ये बता देगा कि इस महीने कौन कौन से रूम बुक हैं। अभी हमने ये वाली बुकिंग की थी, ये देखेंगे इसका स्टेटस आ रहा है, चेक इन फॉल्स, बुक ट्रू, और ये टोटल इतनी बुकिंग है। हम अकेला किसी एक कस्टमर की चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं हमजा फरूक, इसकी हमने बुकिंग चेक करनी है। यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं कोई भी नाम लिखकर, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसको बाय कस्टमर कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। अब ये हमजा फरूक की बुकिंग है, और ये उसका स्टेटस आ रहा है, इतनी की अमाउंट थी। ये सारी उसकी जो है रिपोर्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ से इसको हम प्रिंट भी ले सकते हैं। और रूम वाइज हम फर्ज करें कोई भी 2 रूम ले लेते हैं कि रूम नंबर 1 और 2 की बुकिंग दिखा दो इस पूरे महीने में, ठीक है। तो इसको हम रूम ग्रुप बाय रूम कर देंगे, तो प्रिंट करेंगे। तो रूम नंबर 1 की बुकिंग कितनी थी, रूम नंबर 2 की इतनी बुकिंग थी, तो ये सारी बुकिंग्स हमें किस किसने की, किस तरह की, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक इन और चेकआउट को देखेंगे।